कभी बाज को देखा आपने कि मरा हुआ मांस खा रहा है? जहाँ मांस सड़ा हुआ होता है वहां सिर्फ आपको गिद्ध दिखेंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, चील दिखेंगी, लेकिन आपको बाज नहीं दिखेंगे। बाज कभी दिखा आपको? वो अगर मुर्गी के बच्चे को उठाता है तो वो जिंदा उठाएगा, मरा हुआ को टच नहीं करेगा। वो मूवमेंट वाली चीजों को छेड़ता है, मरी हुई चीजों को नहीं छेड़ता। इसलिए जो आत्मा में हिल रहे होंगे उनको मैं छेड़ लूंगा, और जो मुर्दा कैसे मार रहे हैं वो ब्लेस नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, और लोग लगे हुए खाचा ना बाबा शाचारा का बाबा लिखो रोमो सीधी, उसके बाद भी लाइफ सेम की सेम। क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी है ना। ये 1000 का सूट है, ये 20,000 का, और दोनों सफेद है सर, क्वालिटी का फर्क है। ये एडिडास का शूज है, वो भी इसको भी पैर में डालना उसको, लेकिन पहनने के बाद जो कंफर्ट है वो अलग है। हालेलुया। कितने लोग डीप जाने जाते हैं, अल्लाह वाह, हालेलुया। अभी मुझे परमेश्वर ने एक बात कही जो मैंने लिखी है, मैं लिखता हूँ, कोई मेरे रेगुलेशंस को कभी समझ नहीं पाएगा, मैं लिखता भी ऐसे। सिस्टर आप देखो मैंने पेज में लिखा, मुझे ये पढ़ के पता मैंने लिखा था कि दुनिया का कोई आदमी इस कोड को डिकोड नहीं कर सकता। आप देखो मैंने क्या लिखा, मैं शब्द तोड़ देता हूँ बीच में से, आप देखो मैंने क्या लिखा, क्या लिखा मैंने क्या लिखा। कुछ समझ आ रहे? कोई नहीं समझ पाएगा मैंने क्या लिखा, और शॉर्ट फॉर्म में लिखा। पता नहीं मैंने हिंदी के कोई शब्द डाले, इंग्लिश के, वो मैं ही जान पाऊंगा मैंने लिखा। मैं अपने रेगुलेशन किसी को नहीं देता। आपके बैठे बैठे मुझे आवाज है, आपने किसी को आवाज है, इसलिए बाइबल कहती है जिसकी आंखें वो देख रहे, जिसके कान है वो, आपके कान और आंखें दोनों। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग जाने देते हैं यीशु मसीह के प्यार? आपको पता है यीशु मसीह के प्यार को अगर किसी ने एक्सप्लेन किया सही ढंग से तो वो पौलुस। कौन है वो? यीशु मसीह मरा था शुक्रवार को, मरा नहीं मरा था, फिर तीसरे दिन क्यों उठा और क्यों मरा? आपके लिए। किसने कहा आपके लिए मरा यीशु? मेरे को नहीं लगता यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपके लिए मरा। यीशु मसीह ने यह भी कहा था, ऐ पिता हो सके तो ये प्याला मेरे इधर से हटा दे, मतलब मुझे नहीं मरना है, अगर हो सके तो इसे हटा दे, लेकिन मेरी नहीं बल्कि। तो यीशु मसीह किसके लिए मरा था? आप लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए। तो अगर तेरी इच्छा है तो ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टलता, तो मैं मरने के लिए क्या हूं? तो यीशु मसीह आपके लिए मरा या मेरे लिए मरा या परमेश्वर के लिए मरा? किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? इसलिए लोग पढ़ते नहीं ढंग से, ऐसे ही झलपट। क्या लिखा है? वो परमेश्वर के लिए मरा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। उसने एक बात और कही थी, जो काम मुझे पिता करने को बोलेगा वो मैं, ताकि तुम अचंभा करो। क्या करो? उसका प्यार और शारीरिक प्यार अलग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब खड़े, मैं आपको कुछ बता दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। आपके कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। आपकी कितनी वाइफ? एक। आप अपनी बच्चों को हर एक चीज क्यों देते? क्योंकि आप उनसे, आप वाइफ को हर चीज क्यों देते? क्योंकि आप उसे प्यार करते। क्यों आप वाइफ की मदद कर रहे, उसे हेल्प कर रहे, खाना दे रहे, कपड़ा दे रहे, हर चीज दे रहे? क्यों दे रहे? क्योंकि आप उनसे। और एक वाइफ हस्बैंड के लिए खाना बना रही है, जल रही है, बच्चों के लिए खाना बना रही है, काम कर रही है, झाड़ू बर्तन दिन भर। क्यों? क्योंकि उसने लिखवा के लिए या ये उसका प्यार है? एक बंदा सुबह जाता है काम पे, शाम को आता है अपने घर में, और जब पैसा कमा के आता है तो अपनी वाइफ को देता है, ये घर के खर्चे, ये उधर ये सब करना है।
इतनी मेहनत करने के बाद वो अपनी मेहनत की चीजों को अपने परिवार पर उड़ाता है, ये उसका क्या है? क्या है? मैं सुबह से शाम तक जब मैं काम कर रहा हूं, किसके लिए करूं? अपने परिवार के लिए। तो जब मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं उनसे, ये शारीरिक प्यार हो गया, ये शो है, प्यार शो है। एक पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है, उसके कपड़े, खाना पीना। एक बात कहूं, अगर किसी औरत का प्यार देखना है तो मर्द के कपड़े देख लो। अगर उसके कपड़े स्त्री नहीं है, देयर इज नो लव, देयर इज नो लव। ये है आत्मिक प्यार। एक आत्मिक औरत की पहचान बताता हूं। अगर एक मर्द के जिस्म पर कपड़े गंदे हैं, दिस इज द लव ऑफ वुमन। आप देख लो कितना प्यार। परमेश्वर ने क्या कहा था? औरत घर का काम करेगी, मर्द बाहर से क्या करेगा? अब औरत का काम आसान नहीं है। बर्तन धोने, झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना, सब किसका काम है? बाइबल क्या कहती है? औरत का, मर्द का। मर्द का काम क्या? बाहर से कमा के लाना। और उस कमाई को औरत क्या करती है? संभालती है और घर बनाती है। मर्द का काम बाहर देखना, औरत का काम है अब घर के बीच में इंटरफेयर नहीं करना। ये साफ नहीं किया तूने, वो साफ नहीं किया, ये नहीं किया। ये काम किसका? तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? दिस इज आल्सो ए लव। कितने लोग जानते हैं लव? अगर एक औरत शादी के कुछ महीने होते हैं जब शादी होती है, और मर्द उसके लिए कमा के उसे शादी के टाइम पे कपड़े पहनाता है, गोल्ड पहनाता है उसे, और जब लोग देखते हैं वो देखते हैं कि प्यार है। क्या प्यार है? उसने उसको अच्छा पहनाया है, तो ये मर्द का क्या है? क्या? ये शरीरी, ये क्या है? शारीरिक प्यार हुआ नहीं हुआ? हाँ, मैं गिफ्ट दे, सब कुछ दूं, दिस इज द लव ऑफ नेचर, नॉट स्पिरिचुअल। आत्मिक प्यार नहीं है। यदि आप एक बार परमेश्वर के प्यार को जानेंगे, वो कुछ और है। मैं रियलिटी में कह रहा हूं, आप जमीन छोड़ देंगे, हम जानेंगे। हालेलुया। आज आपको मेरे साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। आप प्यार ठीक है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुझे खुद भी मजा नहीं आता यदि आपको समझाना हो। कहते टीचर फेल यदि स्टूडेंट बीए पास नहीं हुआ। टीचर फेल हो गया, बच्चा फेल नहीं हुआ। कौन फेल हुआ? मेरे पास बच्चे आते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। मेरे पास बच्चे आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश सिखाता हूँ। मैं क्या तुझे जीरो से शुरू करूंगा, ABC से शुरू करूंगा, क्योंकि अगर तुझ में कोई कमी रह भी गई होगी वो पूरी कर देंगे। ये मत कहना मैं आते पूछूंगा व्हाट्स योर नेम। नो नो, आई जस्ट से डू यू नो ABC। मैं ABC से शुरू करता हूँ। मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी, मुझे डीप जाना बहुत ज्यादा पसंद है हर चीज में। इंग्लिश का कोई गुरु नहीं है मैं खुद अपना गुरु इंग्लिश का, खास फुल ग्रामर। चिंता ना कर, तेरी चिंता, तेरी हर एक चिंता। आपने मुझे मेरी दुआओं में छेड़ा, और जब जो आदमी मुझे दुआ में छेड़ता है इज नॉट ऑर्डिनरी, और आमने खुदा आपको बरकत। हालेलुया। ये तो शारीरिक प्यार होगा ना, मैं सेवा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उनको खाना दे रहा हूँ, गाड़ियाँ दे रहा हूँ, हर एक चीज दे रहा हूँ उसको। लेकिन ये क्या है? ये मेरा प्यार है। क्या है मेरा? परमेश्वर का प्यार ऐसा है। हालेलुया। आपने वचन सुने? यीशु मसीह ने कहा जब स्वर्ग में आए लोग, कहाँ आए? और यीशु मसीह ने कहा जब तूने किसी नंगे को पहनाया, तूने किसको पहनाया? हाँ, मुझे पहनाया। ऐसा लिखा है बाइबल में। ओके, मैं पढ़ूंगा नहीं, लंबा हो जाएगा। किसको पहनाया? यदि किसी गरीब को दिया तो किसको दिया? यदि किसी को खिलाया तो किसको खिलाया? यीशु मसीह ये क्या बात बोल के गए? और फिर एक बार और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं नंगा था और तूने मुझे। कौन नंगा था? यीशु मसीह ने कहा मैं नंगा था और तूने मुझे, मैं भूखा था और तूने मुझे, और जब मैं बेघर था तूने मुझे अपने घर क्या किया? लेकिन ये यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद था या सर्वदा के लिए वचन? ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा लव ऑफ गॉड।
जब आपको परमेश्वर के प्यार का पता चल गया, आप अलग हो जाएंगे दुनिया से। थैंक यू जीसस। ये कौन है? जब परमेश्वर ने बनाया आदम को, इनमें और आदम में क्या फर्क है मुझे बता दो। परमेश्वर ने क्या कहा था? मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। किस में रचा? ध्यान से, किसने? उसने कहा मैंने अपनी तरह इंसान को बनाया। किसकी तरह? ओके। अब ये कैसे दिखते हैं? किसने परमेश्वर को देखा? नहीं देखा? शीशा नहीं है। इनको देख लो या अपने साथ वाले को देख लो, वो कौन है? परमेश्वर। बाइबल वचन संहिता 82 में कहती है, मैंने कहा कि तुम कौन हो? ओके, मैं ज्यादा डीप जाके बताऊंगा थोड़ी देर। देखो, मैं कहता हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मामू जी हैं मेरे बट बड़े हैं, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम्पल दूंगा। इस टाइम हम एक सब्जेक्ट तौर पे बात करेंगे, ना कि रिश्ता, रिलेशन नहीं। अब मैं इनको कहता हूं ये जो मामू जी हैं बेकार है। कौन है? ये बेकार है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। किसी आदमी के साथ बात कर रहा हूं तो ये किसकी तरह दिखते हैं? तो मैं किसकी खिलाफत कर रहा हूं? तभी उसने कहा दोष मत लगा दो तुम पर भी। जब तूने किसी मनुष्य पे दोष लगाया, तूने परमेश्वर पे दोष लगाया। हाँ? मैंने कहा, ईश्वर ने कहा कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। ये देखो, मैंने इनको कहा ये आदमी अच्छा नहीं है भाई, ये बेकार है, ऐसा। पर वो ऐसा है नहीं, है भी तो तुझे क्या? वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा हुआ है। आप यकीन ना मानो, अभी अभी परमेश्वर ने मुझसे कहा चाहे कोई गैर जाति इंसान क्यों ना होगा, वो भी मेरे स्वरूप में रचा हुआ। तू उसको भी गलत नहीं कह सकता। यदि तूने उसको गलत कहा, तूने मुझे गलत कहा। कितना मेरी बात बताइए? नए लोगों को हम समझा रही है, पुराने वाले समझ गए नहीं ऐसा था। परमेश्वर ने बंदे को अपना जैसा बनाया। तभी परमेश्वर ने कहा जब कोई नंगा था, यदि तूने उसे पहनाया तो मुझे पहनाया, क्योंकि वो मैं और मैं उसमें हूं। चाहे वो अन्य जाति क्यों नहीं हो, यार कौन क्यों ना हो, क्रिश्चियन ना भी हो, तो भी वो कौन है? किसने धर्म बनाया? परमेश्वर ने इंसान। क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है, याद रख लेना। क्रिश्चियन रिलीजन नहीं है, राइचियसनेस है। क्रिश्चियनिटी में इंसान खुद चलता है, दूसरा नहीं चलाता उसको। वो अपने दिन मुहूर्त सब कुछ खुद निकालता है। He is a God। कितना मेरी बात समझ आए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हम जान जाए परमेश्वर का प्यार क्या है? यही है पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या? कितनों को ये पता था पहले से? एक बंदा बताओ मुझे पहले से पता था कि ये बात है, ऐसा बाइबल कहती, मुझे पता था। एक बंदा, ये तो अभी फ्रेश है, आप कहां जानोगे? अभी लिखा मैंने कॉपी में। उसका जब तूने किसी परदेशी को अपने घर में ठहराया। परदेशी कौन होता है? जिसे मैं जान पहचान नहीं रखता। आपको पता है, एक बार चर्च में एक लड़का और लड़की भाग कर आ चुके, हम भी छोटी एज में थे, वो भाग कर चर्च में आ चुके, और जिस आदमी पे भरोसा रख के वो आया हुआ था, उस आदमी ने उसे कहते मुझे नहीं पता। अब वो 15, 16, 17 साल की लड़की जो थी, वो उस लड़के के साथ रोडों में चल रही, और लोग कुछ भी कह रहे थे, बदतमीजी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था उनके साथ, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे खाने के लिए। मैं और गुगली चर्च में थे, मैंने उससे कहा प्रॉब्लम क्या है? कहता मैं लड़की भगा के ले आऊं। मैंने कहा अब बताओ क्या करूं? मुझे नहीं पता, मुझे उन पर दया है। मैंने उस बच्चा और दोनों को अपने घर में लिया, खिलाया पिलाया, बिठाया। मैंने बोला अपने बाप को फोन कर, लड़की को बोला अपनी माँ को फोन करवाया। मैंने कहा ले जाओ। पता नहीं जलंधर चंडीगढ़ से थे वो। मैंने उनको घर भिजवा दिया, और उसका बाप बोलता शुक्रिया सर मेरी लड़की मुझे वापस मिल गई, नहीं तो पता नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे। और जिसके भरोसे वो आए थे वो, और परमेश्वर ने कहा मैं परदेसी था, तूने मुझे अपने घर में, मुझे नहीं पता, मैं बाइबल का वर्ड पूरा कर रहा हूं, और यही चीजें देख के परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। Did I pray? No. मैंने प्रार्थना की। मेन प्रेयर कौन सी है पता? आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए जी रहे हैं? ओके, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दी है। किसने दी है? बट मैं उसे परमेश्वर से ज्यादा प्यार करूंगा तो परमेश्वर मेरे पास से चले जाएंगे।
बोलो ज्यादा डीप। अगर मैंने अपनी वाइफ को अपने परमेश्वर से ज्यादा प्यार किया, भूल लेने से चर्च नहीं चलेगी। बात समझ सकते हैं? ओके, थैंक यू। अगर मैं आपको एक घड़ी देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक घड़ी देता हूं, आप उस घड़ी को पहन लेते हैं और आपको घड़ी इतनी प्यारी है, आप दूसरी घड़ी की चाह नहीं करते। क्या नहीं करते? दूसरी घड़ी की इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वो घड़ी बहुत प्यारी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो घड़ी आपको, तो आपको दूसरी घड़ी कभी नहीं मिल सकती क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। और जिस चीज से आप प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगी, और जिस चीज को आप प्यार करते हैं आपके साथ रहेगी। तो अगर आपको ब्लेसिंग, मेरे को लोग बोलते पापा जी आप अपनी कार की कदर नहीं करते, प्यार नहीं करते। मैं कहा इससे प्यार करूंगा तो मर्सिडीज कब लूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी को रखे रखूंगा तो नेक्स्ट कभी नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे को ये कुर्ता पसंद है, मैं कहूँ मुझे ये बहुत पसंद है, प्रभु मैं यही पहनूंगा, यही प्यारा है। प्रभु कहता तेरी नॉलेज के हिसाब से यही है और तुझे दूसरा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे लिए प्यार खत्म हो चुका है। अगर मैं परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को प्यार करता हूं तो परमेश्वर मेरी लाइफ से चला जाएगा। मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं और उससे पहले कुछ नहीं, वो मेरे पास से कभी नहीं जाएगा क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं। नहीं समझ आया? हालेलुया। आपको एक फोन बहुत पसंद है, बड़ा ज्यादा पसंद है, समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा प्यारा है। मेरे को आज तक लाइफ में एक भी फोन प्यारा नहीं हुआ। मेरे पास हर एक फोन है, आईफोन है, एवरी फोन, कदर नहीं है क्योंकि मुझे फोन आईफोन बहुत पसंद है। जब वो खराब हुआ मेरी, आप समझ सकते हैं, कई महीनों दिल में टूटा रहा, कई महीने दिल में टूटा रहा। वो फोन मुझे वापस कभी भी नहीं मिला, वो ठीक भी नहीं हुआ। मैंने उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, बंदा कहता है ये कभी ठीक नहीं होगा। भाई छोड़ दे इसको, ये कभी ठीक नहीं होगा, आप पूरी जिंदगी भी लगाओगे ये कभी ठीक नहीं होगा। मैंने कहा नहीं ये ठीक होगा क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हर 15 मिनट के बाद मैं उसको कपड़ा लगा रहा हूँ, इतना प्यारा था वो मुझे फोन, पर वो मेरी लाइफ में नहीं रहा। अब मैं एक बात कहता हूँ, वो चला गया। मैं किसी को खराब था फिर भी खेलने के लिए भी नहीं दे सकता था किसी को, इस हद तक प्यारा था। परमेश्वर आपकी लाइफ से कुछ प्यारी चीजें इसलिए ले लेते हैं ताकि वो बता सके कि तुम मुझसे प्यार कर। अगर मैं तेरी लाइफ से चला गया तो जान लेना ये सारी ब्लेसिंग्स चले जाएंगे। मेरा प्यार ही है जो उसे रोक के रखता है। औरत को घर में क्या चीज रोक के रखती है? प्यार। नहीं तो कोर्ट कचहरी खुली हुई है, पंचायत बैठी हुई है, तलाक हो सकती है। ओनली लव। क्यों लोग ब्लेसिंग्स क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो प्यार को नहीं जानते। आप लोग घंटों प्रेयर करते हैं लेकिन आपका कैरेक्टर परमेश्वर के साथ, लव परमेश्वर के साथ। मैं टीवी देखता हूं किसके लिए? परमेश्वर के लिए। किसके लिए देखो? मैं खाना खा रहा हूं किसके लिए? मेरी वाइफ को अगर मेरी बॉडी बनाना पसंद है तो अब मैं बॉडी किसके लिए बना रहा हूं? अपने लिए या वाइफ के लिए? मेरे को एक बात, मैं अपनी वाइफ को बोलूं आपको ब्लैक ड्रेस पहनना, कौन सा ड्रेस पहनना, तो वो किसके लिए पहन रही है? मेरे लिए। तो वो किसके लिए पहन रही है? तो यीशु मसीह सूली किसके लिए चढ़ा था? ए पिता हो सके जो प्याला हटा दे। फिर उसने कहा यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टहलता, मेरी नहीं बल्कि मतलब मेरे अंदर अब कौन है? तेरे लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। मेरा प्यार ये है तेरे लिए, मैं जो भी करूं परमेश्वर के लिए, ये है प्यार। ना मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ो, माइक में पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 13 पहले से पढ़ना। अखीटा बारा शका रोसो को चोरो वो शका। हालेलुया। मैं बताऊंगा यीशु मसीह मरा और जी उठा और उसके प्यार की क्या कीमत है। हालेलुया। पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं
परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी जिंदगी भी, अपनी शरीर भी जलाने के लिए दे दो और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। कहते मैं गैर भाषा बोल रहा हूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा हूं, उसके बाद भी मेरे अंदर प्रेम नहीं, तो कहते सब बेकार है। मैं सारी संपत्ति बेच के कंगालों को खिला दूं, अगर मुझ में प्रेम नहीं तो सब बेकार। कहते अपनी जिंदगी, सबसे बड़ी बात अपनी जिंदगी अगर मैं दे दूं लोगों के लिए और उसके बाद भी प्रेम ना रखूं तो कहते सब बेकार है। ठीक है, यदि मैं लोगों के लिए अपनी जान दे दूं उसके बाद भी परमेश्वर कह रहा तू प्यार नहीं करता, जान दो वही देगा जो प्यार में। बट परमेश्वर के प्यार में, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए मरे। कि तुम मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर क्या चाहता है? तुम मेरे लिए गलत जगह नहीं आ गए, थोड़ी आवाज होनी चाहिए, बंदा मजा नहीं आता। टीचर सिखाए जवाब में देना मजा नहीं आता। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता आप मेरे लिए मरे, परमेश्वर क्या चाहता आप मेरे लिए जी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं मर चुका हूं, अब तुझे जीना है। यीशु मसीह ने कहा मैं मर चुका हूं, तेरा काम है किसके लिए? मेरा प्यार है। मैं टीवी देख रहा हूं किसके लिए? परमेश्वर के लिए। मैं गाना गा रहा हूं किसके लिए? मैं सो रहा हूं किसके लिए? परमेश्वर मैं सोने जा रहा हूं किसके लिए? तेरे लिए। दिस इज माई प्रेयर। 24 घंटे में प्रेयर, मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं परमेश्वर, और इस 8 घंटे में जो मैं काम कर रहा हूं परमेश्वर तेरे लिए। किसके लिए? क्योंकि जो पत्नी तूने मुझे दी है उसकी सेवा कर सको, तेरे लिए। तेरे लिए। जो बच्चे तूने मुझे दिए उसका पालन पोषण कर सकूं, किसके लिए? जो खाना तूने मुझे दिया मैं उसे खा सकूं, किसके लिए? तेरे लिए। ये है प्यार। कितने लोग रेडी हैं ऐसे प्यार के लिए? राही जालाबा कोस्ता ना मामा खिंडारा बाशा का सब व्यर्थ है बिना प्यार के, सब व्यर्थ है। आपको तो फॉर्मेलिटीज और लव में बड़ा फर्क है। फॉर्मेलिटी और लव में बहुत ज्यादा। फॉर्मेलिटी आप अपना टोटल पूरा करते हैं, आपकी स्माइल होती है। लव करते स्माइल कुछ और होती है। नहीं, फॉर्मेलिटीज कैसी होती है? आप मेरे पास बैठे आए, आपने मुझे कभी देखा मैं किसी, फिलहाल तो मैं बैठूंगा नहीं, अगर मैं बैठूंगा तो मन से बैठूंगा, किसी के साथ बैठूंगा मन से बैठूंगा। खुदा मैं हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, किसके लिए? ये लोग दुखी है प्रभु, मैं इसके दुख में दुख हो रहा हूं, किसके लिए? ये बीमार है, इसके साथ मैं बीमार हो रहा हूं, किसके लिए? लोग मर रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं भी मर रहा हूं इनके लिए सूली पे, किसके लिए? आप यीशु मसीह का पूरी पुस्तक पढ़ लो, उसने कोई भी काम मनुष्य के लिए नहीं किया, सब परमेश्वर के लिए किया। एवरीथिंग। जब लोगों ने कहा तेरा पिता का, उसने कहा तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को, क्योंकि तुम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बने हो और मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए बना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप बीमार हैं, आप फिर भी कहें ऐ परमेश्वर मैं बीमार हूं तेरे लिए, चंगा हो तेरे लिए। मैंने एक बार मीटिंग में कहा ऐ परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से ये मांगेंगे ना, गॉड गिव मी समथिंग, परमेश्वर का क्यों? जब आप परमेश्वर का प्रभु मेरी वाइफ चंगी कर, परमेश्वर का क्यों? प्रभु मुझे चंगा कर, क्यों? परमेश्वर का एक ही सवाल होता है क्यों? इसलिए यीशु मसीह कहता मैं तेरे मांगने से पहले तेरी प्रार्थनाओं को जानता हूं, मेरा सब कुछ उसके लिए। एक बात की बात बताता हूं, एक पास्टर है, पास्टर क्रिस, द ग्रेट, नॉट देन प्रॉफिट, नॉट देन अपोस्टल्स। थैंक यू। बड़े बड़े प्रॉफिट उनके पास। बिल्डिंग में आग लग गई, क्या हो गया? बिल्डिंग में आग लग गई और सारे लोग दौड़ रहे हैं,
वो उठे, मुंह धोया, बाल सेट किए, कोट पहना, टाई बांध रहे और पूरे स्टाइल में बाहर आ रहे। लोग कह रहे पास्टर रात के 3 बजे आप सो रहे थे या 4 बजे आप सो रहे थे, सो कोट में ही सो गए। उसने कहा मैं पजामे में बाहर नहीं आ सकता, मैं क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं जीसस को। अगर मैं नहीं चाहता लोग मुझे पजामे में देखें, क्योंकि मैं उसका हूं। ये उसका लव है कि मैं परमेश्वर को नंगा मुखा नहीं दिखा सकता। आई कैन शो। कुछ लोग परमेश्वर में होने के बाद ऐसी घटिया और जाहिल जिंदगी जीते हैं, मुझे शर्म आती है लोगों को क्रिश्चियन कहते हुए। शर्म आती है लोगों को। मेरे पास पैसे ही नहीं, हमारी जिंदगी कबाड़ है, हम वैसे परमेश्वर कहता तूने मुझे जानने के बाद भी बेकार बना दिया। और जिस चीज को लोग जानते हैं उसे लोग बर्बाद कर देते हैं, जिसको नहीं जानते उसके बारे में बात करते हैं। ये बात मैंने पहले की, मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं सारी बातें उदाहरण में कहता हूं, परमेश्वर आता मुझ में। सुनो, नई गाड़ी कौन सी आ रही है? अभी नहीं, अभी लॉन्च भी नहीं है। कौन सी नहीं आ रही है? हाँ, कोई नई थार आ रही है, कोई गाड़ी नई बन के आ रही है। 5 डोर में थार आ रही है। ओके, अभी उन्होंने बनाई नहीं है, अभी सिर्फ कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं। ओके, किसमें दिखा रहे हैं? ध्यान से सुनना, फिर नहीं कहना कि नबी ने सिखाया नहीं। ध्यान से सुनना, गाड़ी अभी ना तो उन्होंने बनाई है और ना मार्केट में आई है, एक पीस भी रेडी नहीं किया, खाली फोटो बना के दिखा दिया। अब फोटो में मैं कैसे चलाऊं? मैं फोटो या वीडियो लेके थोड़ी चला सकता हूं, बस उसे देख सकता हूं। क्या कर सकता हूं? इमेजिन कर सकता हूं कि ऐसी ऐसी गाड़ी है। अब लोग उस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, यार नई गाड़ी आई है। कौन सी गाड़ी आई है? कौन सी गाड़ी आई है? ध्यान से सुनना, कौन सी गाड़ी आई है? नई थार आ रही है। कौन सी थार आ रही है? 2026 में क्या हो जाएगी? लॉन्च हो जाएगी। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बनाने से पहले बात कर रहे हैं, आप बनाने से पहले उजाड़ रहे हैं। एक बात आपसे कहता हूं, जो गाड़ी आपके पास है आप उसके बारे में बात नहीं करते, और जो नहीं है उसके बारे में बात करते। थार आने वाली है, नई थार आने वाली है, और आई नहीं है, एक भी पीस नहीं तैयार हुआ अभी तक, लेकिन वो चाहते हैं पहले आप बात करो उसके बारे में। जहां बातें ज्यादा होती है वहां फिर काम। आप जब बात करते हैं, आप एक बात नहीं करते, जब आप बात करते हैं आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि मुझे वो चाहिए। नहीं, मुझे ना एक गाड़ी चाहिए 50,000 तक। कितने तक? 800 मिल जाएगी। वो किसी से बात करते हैं 50,000 तक, वो 800 चाहिए। पर आपको ये नहीं पता कि 50,000 की 800 है कि नहीं है, पर आप बात करना नहीं छोड़ते। जब आप बात करते हैं तो होना शुरू हो जाते हैं। समझ नहीं आया, इसलिए मैंने कहा तुम जिसको नहीं जानते उनकी बातें करते। गाड़ी बनी नहीं, आप बातें करना शुरू कर देते हो। आईफोन 16 आ रहा है, किसने देखा 16? एक बंदा बताओ जिसने अभी तक 16 देखा। जिसने बनाया वो भी बता दे मुझे, उसने भी नहीं देखा। खाली एक इमेज, एक वीडियो आ जाती है और हम उस वीडियो के ऊपर बात करते हैं कि आईफोन 16 आ रहा है। तो यदि आईफोन 16 आ रहा है, आप बात करें। आप क्यों बात नहीं करते कि मेरा महल जैसा घर आ रहा है? आप क्यों बात नहीं करते कि मेरा गोल्ड आ रहा है? आप क्यों बात नहीं करते मेरा बच्चा आ रहा है? आप क्यों बात नहीं करते मेरी बरकत आ रही है? आप क्यों बात नहीं करते मेरा चंगाई आ रही है? फजूल की बातों को लेकर आप अपने आप को मार रहे हैं। उस गाड़ी के विषय में आप बात करते हैं जो है ही नहीं। अगर यीशु मसीह जिंदा है और मेरे साथ है तो वो मेरे पास क्यों नहीं है? बात करो यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके पास आ जाएगी। इंफॉर्मेशन। आप किसके बारे में बात करते हैं? मेरी जिंदगी कबाड़ होगी, मैं क्या क्रिश्चियन हो ही नहीं सकते था। आपको पता, कल मैं उस दुकान से कोई लेना देना नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मुझे कहा क्या तुम मुझे प्यार करता है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा जा जाके उसकी दुकान से सामान खरीदो। मैं लड़के को भेजा था दुकान से, जो मिलता है उसकी दुकान से ले ले। मेरा खाता खोल दोबारा अपनी दुकान पे, क्योंकि अगर मैंने तुझसे नफरत की, मैंने परमेश्वर से नफरत की। मैंने अंश को बोला उन्हीं की दुकान से ले आना, उन्हीं की। यदि मैं उनको नीचे गिराऊंगा मैं खुद गिर जाऊंगा। यह है प्यार। कितने लोग तैयार हैं ऐसा प्यार करने के लिए? उसने कहा मैं नंगा था तूने मुझे पहनाया, मैं बेघर था तूने मुझे ठहराया,
मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, या जो कुछ तूने मनुष्य के लिए किया वो तूने, क्योंकि स्वरूप में रचा हुआ परमेश्वर का बंदा परमेश्वर है। भले ही वो दोबारा पैदा नहीं हुआ, लेकिन बनाया परमेश्वर की तरह गया। उत्पत्ति में क्या लिखा है कि मैंने तुझे अपने जैसा मैं दिखता हूं वैसा तू दिखता है। तो जान लीजिए, फिर एक बात और बताता हूं। अब बताता हूं कि यदि हम प्यार नहीं करते तो हम क्या करते हैं। आपका 2 घंटे का प्रेयर टाइम है, आप प्रेयर टाइम में है कि नहीं? आप प्रेयर में है नहीं है? आपका प्यार सिद्ध करता है आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। जो टाइम आपका परमेश्वर के लिए वो आपके बॉयफ्रेंड्स के लिए है, तो बताओ मुझे, वेयर इज द लव? मैं अपने मंगेतर के पास बैठी हूं, जब मैं अपने मंगेतर से बात करती, इसलिए परमेश्वर को कि तूने मुझे दिया। मैं इसलिए उसकी इज्जत करती हूं क्योंकि तूने मुझे दिया। मैं अपनी पत्नी की इज्जत करता हूं क्योंकि तूने मुझे दिया। आई लव माई वाइफ। अभी मुझे जस्ट मैसेज आया, मैंने अभी लिखा, इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। तो बाइबल में लिखा, मैं एक वचन बोलता हूं, ऐ परमेश्वर तूने कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा तूने? जब तू सभाओं में जाए तो चिंता न कर तुझे क्या बोलना है। अब मुझे खुद बताओ। अभी अगर हम गाड़ी की बात कर रहे हैं ना, कोई भी एक मनुष्य ये बात नहीं करेगा कि अभी कंपनी में कौन सी गाड़ी है, क्योंकि जो लोगों के पास है उसे वो क्या कर देते हैं, मैंने कहा वो बर्बाद कर देते हैं, और जो नहीं है उसके बारे में लोग क्या करते हैं। अभी मैं किसी को बोलूंगा ना, यार थार गाड़ी लेनी, पापा जी रुक जाओ, नई ओडी खतरनाक आ रही है, बट एक पीस भी तैयार नहीं हुआ। पापा जी 2017 में आ रही है, वो कौन सी आ रही है, थार आ रही है नई वाली, बट अभी तो एक पीस भी नहीं है कंपनी में, मुझे गाड़ी अभी चाहिए। बेफजूल और पागल लोग वैसी बातें करते हैं, जो है उसकी बातें करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मूसा को, मूसा तेरे हाथ में क्या, उसने कहा डंडा, खड़ा छोड़ दो समय, नीचे फेंका, वो सांप बन गया। जब उठाया वो डंडा बन गया। कहते हैं कि तुम्हारा बड़े बड़े काम करूंगा। जो तुम्हारे पास है उसे बेकार मत करो। अगर आपको परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, परमेश्वर से प्यार करने की कोशिश करो। परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ इसलिए क्योंकि तूने मुझे वाइफ होने का अधिकार दिया। पूछो उनको, 50 साल उम्र हो गई है, आज तक शादी नहीं। पूछो उनको, 40 साल शादी नहीं, क्यों नहीं? गॉड इज टीचिंग देम। तुम्हें उस कैरेक्टर में आना है, हस्बैंड कैरेक्टर। एक बात बताऊंगा, मेरे को ना फ्रेंड से बड़ा डर लगता है। आई लव फ्रेंड्स। ओके, कितने चाहते फ्रेंड सब कुछ ला देते हैं, आपके दोस्त आपके लिए कुछ भी कर देंगे। ओके, थैंक यू। मैंने किसी लड़के को अपना दोस्त बनाया, और भाई ठीक है, बस ठीक है यार, मजे में ये हुआ। हम दोनों किसी फंक्शन में जाते हैं, लड़की तुझे देख रही है, क्या लड़की तुझे देख रही है, या फ्रेंड है पर तू गर्लफ्रेंड भी ले आया, नहीं समझ आया? मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए गर्लफ्रेंड लाई, उसने मेरे मन के अंदर शारीरिक प्यार जगाया। अब जो प्यार जागा वो उसे प्यार चाहिए। क्या चाहिए? अगर तुम्हारे पास प्यार है तुम प्यार ढूंढने जाओगे। अगर आपके पास गॉड है आप गॉड ढूंढने जाओगे। अगर आपके पास सोना है आप सोना ढूंढने जाओगे। अगर आपका पैसा है आप पैसा ढूंढने जाओगे। जो आप ढूंढोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मैं वर्ड ऑफ गॉड लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? मुझे क्या मिलता है? गॉड। क्या मिलता है? जो गॉड लेके चलेगा उसे। अब देखो बात, दोस्त लेके चल रहा हूँ, मेरे भाई आज वो दोस्त सारे दोस्त जी कैसे हैं आप? यार वो लड़की दिख रही है आपको, देख रही है? पक्का दिख रही है? आपने मेरे अंदर प्यार जगा दिया। आप तो सिर्फ फ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड भी नहीं आए। लेकर कौन आया? यदि वो बताता ही नहीं वो देख रही है तो मैं कैसे देखता? कि तुम्हें बात समझ आ गया? द लव ऑफ गॉड डीप था। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अगर आपको शादी करनी है तो वाइफ के लिए जो प्यार होता है उसे पहले उत्पन्न करो अपने अंदर, फिर जाओ बाहर देखो लड़की मिलती नहीं मिलती। ऐसे कहां मिलेगी लड़की? को मिलने में थोड़ी आए हो भाई। लव, स्पिरिट लव, प्यार बाहर आया और कनेक्ट होना शुरू हो गया। इधर उधर होगा नहीं होगा। शादी की हमारा लव व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी के लिए है। प्रभु मुझे शादी के लिए लड़की चाहिए, व्यभिचार के लिए नहीं।
कि तुम्हें बात समझ आए? अब मेरे लिए लड़की कौन ढूंढ रहा है, मेरा फ्रेंड या परमेश्वर? कौन मिलेगा? परमेश्वर को किसके लिए लड़की ढूंढ कर? कितना मेरी बात समझ आ रही है? लव जरूरी है, पर परमेश्वर का लव जो भी आप करें, चाहे आप नाच रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए? आप यकीन ना मानो, जब मैं नाचता हूं ना, आधी दुनिया ये पूछती है जिस्म में हड्डी है कि नहीं, पैर से सर तक ब्रेक होता है। ऋतिक रोशन का कोई डांस ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता। सेम कटरा में सबसे पहला डांस इंस्टीट्यूट मेरा, जो लड़के मेरे नीचे ट्रेन होके गए वहां दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर में परफॉर्म करते हैं, पर वो फिल्मी डांस नहीं करते, और अब मैं यहोवा के लिए नाचता हूं। हालेलुया। एक हाथ से भी 10 ब्रेक निकलते थे, समझ आया ना मेरी बात? बट मैंने कहा मैं उनके लिए नाचता हूँ, आज वही नाच मैं यहोवा के लिए नाचता हूँ। ये मेरा प्यार है। मैं खाना खाऊं परमेश्वर के लिए, मैं नहाऊं परमेश्वर के लिए, मैं कटिंग करवाऊं परमेश्वर के लिए, मैं दौड़ूं, एक्सरसाइज करूं परमेश्वर के लिए, मैं बॉडी बनाऊं परमेश्वर के लिए, मैं कपड़े पहनूं परमेश्वर के लिए। किसके लिए पहनते आप? एक बताओ, परमेश्वर के लिए। बोलना तब बोलना जब आप करते हैं। ये ईस्टर, यीशु मसीह जी उठे, किसके लिए? हमारे लिए, परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। कितने रेडी इस प्यार को कबूल करने के? लव, हर एक चीज। अगर आप प्यार भाषा नहीं बोलते हैं, कोई फायदा नहीं यदि तो आपने प्यार नहीं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, कोची कराबा खाटी लोको मादिया मास्ताना बारिंगा माडोशा टीला बाहादिया। एक बंदा बताओ जिसको मैंने ये कहा मेरी वाइफ बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है, मुझे प्यार नहीं है। एक बंदा बता। ये डिनाई है। मैंने कहा माय वाइफ इज नॉट ब्यूटीफुल। एक बंदा बता। जहां मैं अपनी वाइफ को जब कहीं लेके जाता हूँ तो ऐसे तू मेरे साथ चला कर, क्यों? बिकॉज आई वांट टू शो द पीपल माय वाइफ इज ब्यूटीफुल। एक बार टीपीएस स्कूल में चला गया, सभी अपनी वाइफ लेकर आए थे। अब मैं मेरे को देखकर मैं सोचा इसकी पता नहीं कैसी बात, सोचा क्यों ना। मैंने कहा आई होती तो तुम्हें जरूर दिखाता क्योंकि परमेश्वर ने। मैं से कभी कभी कहता हूँ यार कि लोग ये भी सोचते होंगे यार इस बंदे की शादी इसके साथ कैसे होगी। आपको पता है मुझे कहाँ मिले? चर्च में। कहाँ मिले थे? चर्च में। कहाँ मिले थे? कहाँ मिले? हाँ, फिर चर्च में मिली, परमेश्वर ने दी, आम तो नहीं होगा ना। मुझे ये भी डर नहीं, पहले अपनी शक्ल देख फिर बाद में बात करना। मैंने कहा नहीं करनी शादी इससे। क्यों क्यों क्यों? गॉड इज प्लान। किसका प्लान? हालेलुया। स्ट्रिक्ट होना किसका काम है? अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं है, हम लव में नहीं है। हम लव में नहीं। मैं कभी कभी सोने चला जाता हूँ, प्रेयर नहीं करता रात को, पर मैं फिर भी कहता हूँ परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे सोने जा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि सुबह सर दर्द होगी तो फिर परेशानी होगी, तो इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ आपके लिए। जो भी करूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अब प्रेयर जरूरी है पहले या प्यार जरूरी है? क्या जरूरी है? लड़की को जब शादी करके लाते हैं घर में एक ही चीज बोलते हैं, ये ले पैसा, ये ले काम कर, बस दैट्स ऑल। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, 3 हफ्ते के बाद आऊंगा। लड़की बोलेगी पर मैं तो यहाँ तेरे नहीं आई, मुझे पैसा नहीं तू चाहिए। गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, मैं अगर अपनी वाइफ को बोलूँ मैं 5 दिन जा रहा हूँ, उसका फेस का रंग उड़ जाएगा। कुछ मुझे कहीं मीटिंग में जाना है 1 हफ्ते के लिए, वाइफ क्या करेगी? कोई है आदमी जो जाता है 10 दिन के लिए बाहर जाकर वाइफ घर में होती है कोई ऐसा? प्लीज बताओ। हाँ, सपोज करो आज जितनी औरतें यहाँ पे शादीशुदा हैं, उनके साथ के पति 1 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो क्या करोगे? 1 महीना लड़ेंगे किससे? तब किसको करेंगे? नो, ये सब आपके मन में ये है यार मैं अकेली करूंगी क्या? मैं अकेली क्या करूंगी? सही बात है। वैसे मर्द भी परमेश्वर के बिना अधूरा। मर्द एक औरत को बहुत ज्यादा खुश रखेगा जब वो प्रेयर में होगा और बाइबल में।
अगर उसकी लाइफ में प्रेयर और बाइबल नहीं होगी, वो वाइफ कभी खुश नहीं रह पाएगी। ये रियलिटी है, दिस इज द रियलिटी। हालेलुया। कितने लोग आज, तभी यीशु मसीह ने कहा था अपने दुश्मनों से प्रेम कर, क्योंकि वो जानता था दुश्मन भले ही तेरा दुश्मन होगा, पर वो परमेश्वर के स्वरूप में। आज ही जाके अपने मन को ये बोलो, मेरा कोई दुश्मन, बोलो अपने मुंह से अंगीकार करो, परमेश्वर मेरा कोई दुश्मन नहीं। मेरी जो ननान, मेरी जेठानी, मुझे नहीं पता, मेरी जेठानी मेरी बहन है, मेरा कोई झगड़ा नहीं उनसे, क्योंकि मैं यदि उनसे नफरत करूं तो मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं। यदि मैं उसको बुरा भला कहूं तो मैं, वो तो छोड़ो, यदि नबियों की खिलाफत शुरू कर दी है, नबियों के खिलाफ चलना शुरू कर दिया, फिर तो खैर जड्डो शरीर भी बेजान हो जाएगा, शरीर भी जान जाएगी। मनुष्य को बोलता है, परमेश्वर फिर भी माफ करते हैं, लेकिन जो चल रहा है परमेश्वर के स्वरूप में है, उसको छेड़ के और बड़ी गलती हो जाएगी। हालेलुया। आपको पता है, हम जो नबी लोग होते हैं, हम जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए, गलत और सही सब परमेश्वर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हालेलुया। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं कभी आपको शराब पिया वो देखो ऐसे करते क्या जाए अजीत, ठीक है अजीत के वह पानी शराब भी है, नबी नहीं है। आयुब ने पी थी, आयुब ने पी थी क्या? नहीं पी थी, तो फिर नशे में धुल होकर कहाँ लेटा था? हाँ, नशे में लूट होकर लेटा था ना, जब उसके बेटे ने उसे नंगा देखा था, तो वो नशे में था या सोया हुआ था? नशे में था। अगर परमेश्वर मुझे कहे ओ एक बॉटल पी ले, तो मैंने पी ली, मैं तो, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो सोऊंगा। अगर मैंने पी ली, लोग आके बोलेंगे ये क्या आदमी है, शराब पीता है, ये नबी ने, मैं चर्च चेंज कर रहा हूं। मुझे वीक लोग चलेंगे, लेकिन विकेट शैतानी नहीं चलेंगे, कमजोर लोग चलेंगे। हालेलुया। अय्यूब के दो बेटों को पता था, क्या पता था कि हमारे बाप ने क्या रखा है, ये रखी है, लेकिन उनका प्यार कम नहीं अपने बाप के लिए, फिर भी उसके कपड़ों को ढका और एक ने मजाक उड़ाया। एक ने, मैंने तभी कहा मुझे स्पिरिचुअल फादर के, तो मेरा मजाक ना उड़ाएगा जाके, क्योंकि आपके वस्त्र उतरवाने हो जाएंगे। तो लव, मुझे स्पिरिचुअल फादर कहने से पहले 20 बार सोच रहे, क्योंकि मैं परमेश्वर के लव, उसके कानून और स्वर्ग की सारी व्याख्याएं जानता हूं। मैं अंश को बोलो, अंश ताऊ की दुकान पे जाओ, उनको बोल मेरा खाता खोल वापस जैसे पहले था, तेरी दुकान से कोल्ड ड्रिंक लूंगा, समोसे लूंगा, 200 लूंगा, 400 लूंगा, तेरी दुकान से लूंगा, वापिस कुलचा बना, वापिस अपनी दुकान वैसे चला जैसे पहले चलती थी, क्योंकि अब नबी तेरे साथ खड़ा है। तू परमेश्वर को जान ना जान, पर मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं होगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मोहल्ला मेरे खिलाफ हो जाए, आपको पता है मुझे लड़कियां कुछ क्या बोलती हैं, आप यकीन ना मानो, मैंने अपनी पापों को इस हद तक यूज कर लिया कि मेरे को पक्का पता था कि परमेश्वर ने कहा कि अब ये बंदे इस टाइम पे खत्म कर दूंगा, तू चाहता है, मैं फिर घुटने टेक के प्रभु माफ कर। मेरी लड़कियां बोलती हैं पापा जी आप दयामंद हो जाते हैं, छोड़ो आप ना कुछ भी कहो, आप एक टाइम पे सजा देंगे, आप ही खुद उजलाने जाएंगे, उठ भाई चंगा हो जाए। ये मत सोचना कि नबी मूड में आ गया तो कुछ नहीं कर सकता। एक नबी मिस्र में खड़ा हुआ, पूरे इजरायलियों को छुड़ा के ले गया, लगा ना, इवन पूरे मिस्रियों को मार दिया, समुद्र के अंदर मार दिया था ना। एक अब्राहम, उसकी वाइफ पर किसने नजर डाली थी? राजा ने। वहां की हर एक चीज बांझ हो गई, पर राजा को यह पता ही नहीं था कि ये एक नबी की वाइफ है। राजा को नहीं पता था, मेरी बात समझ आ रही? लेकिन अब्राहम ने राजा से कहा था कि ये मेरी क्या है, मेरी बहन है। गलती किसकी? अब्राहम की, जो राजा की। किसकी गलती थी? नबी गलत हो सही हो वो परमेश्वर का, नबी गलत हो या सही हो, परमेश्वर का प्यार उसके लिए नहीं बदल रहा है, इसलिए आप न बदले, आप जानती नहीं है। हालेलुया। अब आपको समझ आया कि परमेश्वर कैसे, यीशु मसीह बहुत स्ट्रिक्ट थे, है आज भी है। आप यकीन ना मानो, मैं गुस्से में आके कभी प्रार्थना में चले जाता हूँ, परमेश्वर कहता है चुप चुप चुप, मुंह
बंद कर। मैंने कहा प्रभु क्या हो गया? कहता मुंह बंद कर, पहले प्यार ला। मैंने कहा प्यार? इतने अहंकार, इतने गुस्से में कहां से प्यार लाओ? कहता यहां तक प्यार ले आ जहां फिर प्रार्थना कर ले। हाँ, क्योंकि मैंने सुननी नहीं है। तू डाल शोर जितना डालना, मैंने सुनने में, चाहे गैर भाषा में दुआ कर। उसने क्या गैर भाषा में प्रार्थना करने वाला, स्वर्गदूतों से बोलिए बोलने वाला आदमी क्या कर रहा है? प्यार ना रखे तो ये सब ठट्ठा, खाली पतीला, सोना चांदी नहीं है अंदर, खाली पतीला। कि तुम मेरी भाषा में नहीं। गैर भाषा के साथ यदि प्यार मिल जाए तो स्वर्गदूत आके बोलेंगे ओह माय गॉड, दिस इज द लव ऑफ गॉड। मतलब प्यार कौन सा? मैं गैर भाषा बोल रहा हूँ किसके लिए? नहीं, लोग जाने कि मैं गैर भाषा बोलता हूँ। कोको पिया का चारा बारी का और रोसो को चोरोबो शाखा मंडाली का बंदा। आप कहते हैं वो बंदा गैर भाषा बोल रहा है। मैंने इसलिए नहीं बोली कि आपको दिखा सको, इसलिए कि परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस। कितने को लगा कि कुछ है? कितने को लगा कि प्यार है? कितने को लगा सच्चा प्यार है? अगर आपका बॉयफ्रेंड आपका परमेश्वर नहीं हो सकता, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है आपके लिए परमेश्वर नहीं हो सकता, जितनी मर्जी प्रार्थना करो कभी उतर नहीं आएगा। अगर आप हारमोनियम बजाते हैं, लगातार सीखते हैं इसलिए ताकि लोग जाने मैं मास्टर हूं इस चीज में, तो कभी नहीं होंगे। यदि आप इसको परमेश्वर के लिए बजाए तो आप मास्टर होंगे। ऐसी चीज बताऊं मैं आपको, ऋषभ किसी महफिल में जाता ही नहीं है। यदि ये दोनों भाई किसी महफिल में चले जाते हैं, गबरू और ये, तबले वाले का तबला नहीं बजता, गाने वाले के गाने नहीं होते, क्योंकि उस्ताद ही होता है। हालेलुया। मैं बैठता हूँ, खड़ा होता हूँ, चाहे पास्टर कितना भी कमाल क्यों ना, वो मुझसे वर्ड ऑफ गॉड की बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते। 50-50 साल के बुजुर्गों को मेरे साथ बैठते हैं पास्टर्स, पर बाइबल की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। एक पास्टर को मैं मिला, 50+ साल का होगा, वो आते ये नहीं पूछता मिनिस्ट्री में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कैसे हो, बोलता भाई की शादी नहीं कराई। मैं कहता तेरी तो और बात कर लेता, शरीरिक बंदे ने शरीरिक की बात ही करनी है। आपको पता है मुझे पसंद ही नहीं है घंटों फिर बैठने कैसे बंदे को चाहता, क्योंकि मैं इस मुल्क का ही नहीं हूँ। मैं गुजर नगर में बैठा, मैंने अपनी वाइफ को बोला आप बैठो, मैं खाना वगैरह कुछ करते हैं, इनसे खा के चलते। मैं गया और आदमी मेरे साथ बैठ गया और मैंने थोड़ी देर के लिए शरीरी को ना सही समझा। मैं बैठा उसके साथ और उसने कहा मैं यहूदी के लिए यहूदी और यूनानी के लिए, ताकि सबको मसीह में खींच के दिया। मैंने कहा भाई आप यही काम करते हैं दिल्ली का, मुझे पता है यार वो आदमी कहाँ क्या सब कुछ दिख रहा है मुझे, फिर भी मैं कह रहा हूँ यही क्या। मैं कहा आप क्या काम करते हैं? कहता यही करता हूँ। मतलब स्कोर देख रहा था किसके ऊपर? चार्ट पे। मैंने कहा वीडियो देख यार, दिमाग खराब है। मैंने जी सिनेमा डाउनलोड किया, लगा के उसको दिखाया, देख यार मैच चल रहा है। कहता भाईजान आप ये कैसे देख रहे हैं? मैंने कहा 1 मिनट ऐसे देख रहा हूँ तेरे फोन में। वो बंदा खुश हो गया, यार अब तो मैं देख के मुझे एक स्कोर दिख रहा है, सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, वीडियो नहीं दिख रही। अब मुझे वीडियो, अब मजा आ रहा है, अब तो घर में जैसे टीवी जैसा फील हो रहा है। मैं कहा मजा आया, मजा आया। मैं कहा भाई आप करते क्या है? वो कहता बस यही काम है मेरा, इधर ही करता हूँ। कहता आप क्या करते हैं? मैं कहा मैं इस मुल्क का नहीं। कहता क्या? मैंने कहा मैं इस मुल्क का नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं जिस बंदों के लिए काम करता हूँ वो इस दुनिया के नहीं है। कहता मुझे आपकी बात समझ नहीं। मैं कहा मैं परमेश्वर के लिए काम करता हूँ। कहता क्या तू परमेश्वर के लिए काम करता है? मैंने कहा मैं ऐसे नहीं समझा सकता, दोबारा फोन करो, यूट्यूब पे देखा कैंसर वाली वीडियो देखी, अंधे बंदे देख रहे हैं, पहले सुन रहे हैं। कहता यार ये आदमी, मैंने खाना लिया और जाके कहाँ बैठ गया? अपनी वाइफ के पास गाड़ी में। अब वो बंदा मेरी वाइफ के पास में खाना वो नहीं आ रहा, पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठा हुआ। अब मैं जब प्लेट देने वापस गया मुझे बोलता भाईजान, मैंने कहा हाँ। कहता मेरी माँ को कैंसर है। मैं कहा मेरा काम पूरा हो रहा है, पहले आना उससे। मैं राह चलते लोग, अगर लोग मुझे बोले पापा जी आप उससे क्यों बात कर रहे हैं? अरे यार इसको भी तो बचाना है। पर यदि मैं उसको यीशु मसीह आया और मरा सब कुछ हुआ, वो नहीं मानेगा। उसको उसके स्टाइल में ही बोलना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा भाई बीमार कौन है। और मैंने उसे ये भी नहीं कहा, मैंने कहा मैं खुदा का बंदा हूँ, मेरी सिर्फ इतनी पावर है, मैं दुआ करता हूँ वो उत्तर देता है, बाकी मुझ में पावर नहीं। अगर मेरे अंदर पावर होती तो मैं तेरी मम्मा को कैंसर से मुक्त करके अभी जाता। पर मेरा मकसद कैंसर मुक्त करना नहीं है, तुम्हारी अंधी आंखें खोलना और बहरे कान खोलना है।
ताकि सब उसकी आवाज सुने और देखें। इसलिए तो यीशु मसीह मरा, ताकि सब चंगे हो जाए, ताकि सबके परमेश्वर मुझे चंगा कर। आज ईस्टर है परमेश्वर, मुझे चंगा कर। तूने प्यार किया परमेश्वर मुझसे प्यार किया परमेश्वर, है परमेश्वर। गलत नहीं कह रहे, परमेश्वर तूने मुझसे प्यार किया। अभी तो मैं पूरा दिन प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह ने सिर्फ परमेश्वर से प्यार किया था, मनुष्य से प्यार किया था। मना किसके लिए था परमेश्वर? यीशु मसीह किसके लिए मना था? परमेश्वर के लिए। तो फिर हम कैसे करें? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सिस्टम बता दिया कि परमेश्वर से प्यार कैसे होता है, अब आप भी करना शुरू करो। हर एक चीज उसके लिए करो। लोग कह रहे हैं, अब एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं कभी कभी ऐसे कपड़े पहन के आ जाता हूँ, बाहर आते सब बोलते हैं पापा जी बेकार है, ये अच्छा नहीं है। मैं कहूँ चुप कर, अच्छे कहते नहीं पापा जब मैं मेरी आत्मा को बड़े पसंद आ रहे, मैं किसके लिए रेडी हुआ? हाँ, लोग कह रहे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे लोगों से क्या लगेगा? मेरे बाप को अच्छे लगने चाहिए। पीला रंग सूट नहीं कर रहा था। आपको पता, मैं कुछ ऐसे कपड़े कलर जो पहनता ही नहीं था, और जब मैंने पहने तो वो ज्यादा सुंदर लग रहे। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए पहन रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है तू मेरे स्वरूप में, तू जो पहनेगा सूट करेगा तुझे। तेरे जैसा मैंने दूसरा नहीं बनाया, जा जाके ढूंढ ले। एक बात को कहता, ध्यान से देख ले, तेरे जैसा दूसरा नहीं बनाया। अगर होगा भी तो भी 50-50 का फर्क। कुछ हरकतें मिलेंगी। कुछ लोग डुप्लीकेट आते हैं हीरो के, अगर बिना चश्मे के देखो वो कभी चेहरा नहीं मिलता, वो चश्मा पहनने के बाद चेहरा मिलता है उनका। कुछ लोग ऐसे फ्रेंच कट करते हैं, उसके बाद उनका चेहरा मिलता है, हाँ, पर उस हिसाब से नहीं मिलता। वो अपने आप को फिल्म स्टार समझने लगते हैं, डुप्लीकेसी समझने लगते हैं, पर होती नहीं है। और हम डुप्लीकेसी नहीं है, ओरिजिनल है परमेश्वर की पहचान की। हम ओरिजिनल है। हालेलुया। अगर आपको चमकना है तो यीशु मसीह के कैरेक्टर में। कितने लोग तैयार हैं जी उठने के लिए? आज जाओ, जाके अपने दुश्मनों को बोलो मुझे माफ करो, क्योंकि जो नीचा होता है वो ऊंचा किया जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन से बोला भाई कैसे आप, लगातार मुझे लोग देखते हैं, मैं बोलता अंकल ठीक है, आप ठीक है, हाल ठीक है, आपका सब ठीक है, काम ठीक है। मैं उनको पूछता हूँ, लोग मुझे यार कल तक तो ये उनको देखना नहीं पसंद करे, आज क्या हो गया? हम परमेश्वर के प्यार को जान चुके हैं, हमें जी उठना है। कितने लोग तैयार हैं जी उठने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।